ए भाई भाई, मेरा नंबर है। अरे मेरा नंबर है, वो बाहर खड़ा था ना तो पता नहीं चला। तुम क्या क्या जानबूझ के मेरे रास्ते में आ जाते हो? उस दिन जेरोक्स की दुकान पे और आज यहाँ, कुछ याद आया? नहीं, मैं सोच रहा था कि कौन है जो टोकन लेके गायब हो गया। कोई आया नहीं तो मैं ही आ गया। और मुझे देश छोड़ के जाने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसा भी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मौका देखते ही दूसरों की जगह छीन ले। अरे आओ भाई, तुम्हारा ही नंबर है। अरे जाओ। आपका नाम बताइए। मिस्टर क्या? मिस्टर आनंद। आनंद। ओके, यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अब फिर से मेरे रास्ते में तो नहीं आओगे ना? सर, ये तो 2,500 का है। इतने पैसे में तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये तो तुम बढ़िया है, औरतों के दर्जी हो क्या? हैं? तुम्हें बड़ा पता है सस्ता महंगा। तुम ना मतलब। अरे लादी चुप रहो। अच्छा है, मस्त है। मस्त है बड़े। लादी आप जिस काम के लिए गई थी वो हो गया, वो जमीन वाला? हाँ। अरे रुक, तुझे क्या लगता है मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाऊंगी और तेरे लिए कुछ नहीं? ये ले मीर, ये तेरे लिए। पर इसकी क्या जरूरत थी? इसको देने में ना मेरा भी एक फायदा है। जब तू इसे पहनेगी तो ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। आप अपने जर्मनी वाले आदमी को एप्लीकेशन दे देना, और जब पासपोर्ट बन के आएगा मैं आपको दे दूंगा। पासपोर्ट मिलते ही मैं तुम्हारा वीजा करा दूंगा। आमला को पता है तुम इंडिया छोड़कर जा रहे हो? हाँ हाँ, पता है उसे भी। तो तुम्हारे जाने के बाद वो पीछे से हमें परेशान तो नहीं करेगी ना? नहीं मतलब वो कहेगी कहाँ भगा दिया तुम्हें और वो सब। फिर कुछ नहीं होगा वैसे, और वैसे वही चाहती है ना मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, पासपोर्ट आ जाने दो, मैं तुम्हारा वीजा करा दूंगा। ओके? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये आप देव को भी इंडिया से बाहर भेज रहे हो क्या?
मिला था मुझे पासपोर्ट ऑफिस में वो। मुझे भी बाहर भेज रहे हो, उसको भी बाहर भेज रहे हो। प्लानिंग अच्छी है। तुम अपनी मर्जी से बाहर जा रहे हो, उसे मैं जानबूझकर बाहर भेज रहा हूँ। तुम लोगों की सेफ्टी के लिए, अमला की सेफ्टी के लिए। अच्छा, हमारी सेफ्टी के लिए, या उस ईवान और सुवीर की सेफ्टी के लिए, या फिर वो विराज उसके लिए? क्या जानबूझ के मेरे रास्ते में आ जाते हो? ये मेरी अमला बुआ और ये देव फूफा जी। चलिए दे अब आप हो। बस देव को बचाना चाहती हूँ, कोई परवाह नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे समझे? आज देव फिर से मिला था पासपोर्ट ऑफिस में। लगता है वो भी यहाँ से जा रहा है। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरे को सुकून तो रहेगा। मेरे पीछे से तुम्हें देव से कोई तकलीफ नहीं हो। उसके जाने से तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, इस बात का डर है। अबीर, मासो, ये ले, ये तेरे लिए। क्या है इसमें? तेरा एक बहुत पुराना करीबी दोस्त है। मैंने सोचा इस नए शहर की तेरी नई जिंदगी में तेरे अकेलेपन को दूर करने में ही तेरा साथ देगा। मैं तो भूल ही गया था इसे। इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है मासूम। जब तक तेरी जिंदगी अधूरी रहेगी तो दूसरे की जिंदगी में खुशियां कैसे लाएगा मेरे बच्चे? सबसे पहले अपनी खोई हुई मुस्कान वापस लेकर आ। इसीलिए तेरी मैं खोई हुई जिंदगी वापस ले आई हूं। इसके साथ तू पहले जैसा हंसने वाला, खिलखिलाने वाला अबीर बन जा। थैंक यू मासूम। ये क्या है? तू कहीं जा रहा है? अबीर, मासो वो मैं मुंबई छोड़ के जा रहा हूं, हमेशा के लिए। मैं कोशिश कर रही हूं कि तू इस नए शहर में अपनी जिंदगी फिर से बसाए। और तू ये शहर ही छोड़ के जा रहा है। मेरी बात का कोई मतलब ही कहाँ रह गया है तेरे लिए? जब भी कुछ हुआ बस भाग जाओ, जैसे तेरे पिता भाग गए थे, नहीं? और तू जा कहाँ रहा है? पता नहीं, कुछ सोचा नहीं मैंने। हाँ, अब ठीक ही तो है, तुझे तो बस यहां से भाग जाना है। हाँ वैसे ठीक है, यहाँ रखा भी क्या है? अपनी मासूम के बारे में तो तू कभी भी नहीं सोचता है, पर तूने
लड़की के बारे में भी नहीं सोचा? तुझे ख्याल भी नहीं आया कि वो क्या करेगी? उसकी तकलीफ दिखती है मुझे, तभी तो बोल रहा हूँ ना आपको। मैं यहाँ रहूंगा तो उसकी तकलीफ और बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ रह के तकलीफ नहीं बढ़ानी, यहाँ से जाने से तकलीफ कम हो जाएगी। ठीक ही तो है। वैसे भी यहाँ रखा क्या है? उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई तो क्या तू पूरी जिंदगी यहाँ पड़ा रहेगा? उस लड़की पे क्या गुजरती है उससे तेरा क्या वास्ता? जिंदा रहती है तो रहे, मरती है तो मर जाए, तुझे इससे क्या? मासूम प्लीज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अमला चाहती है मैं यहाँ से जाऊं। तकलीफ होती है उसे यहाँ एक ही छत के नीचे मेरे साथ सांस लेने में, दम घुटता है उसका। और मैं अपने लिए नहीं, मैं अमला के लिए जा रहा हूँ। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो मैंने कहा मैं उससे भागूंगा। मैं हूं ना इस घर के लिए, अमला के लिए। किसी भी चीज की जरूरत है मैं हूं, चाहे वो पैसा है चाहे कुछ भी है, मैं सबका ख्याल रखूंगा मासूम। तुझे खुद नहीं पता है कि तू कहाँ जा रहा है? इतनी दूर से तू अमला का ख्याल कैसे रखेगा? मासूम, मैं जाने से पहले उसकी खोई हुई हिम्मत वापस दिलाकर जाऊंगा। उसकी जो जिंदगी की उम्मीद है वापस जगा कर जाऊंगा मैं। मासूम, मैं उसको बढ़ावा दूंगा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे जो उसने छोड़ दी थी। देखो, वो मेरी बात तो मानेगी नहीं, वो आपकी बात मानेगी। मासूम, मुझे पता है ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मुझे विश्वास है कि अमला की जिंदगी बदलेगी मासूम। और मासूम, आपने तो सिखाया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं वही करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं मासूम। मासूम, मेरा विश्वास करो। अरे मंदो, तेरी तेरी किस्मत ही खराब है वैसे। ले देख के एक सीरियल देखती हूँ, ये भी अब जानी टीवी खराब हो गई। तुमने पीछे से छेड़ा होगा, हैं? क्या हुआ? अभी तक नहीं बना टीवी? एबीकेम, आप अंदर किचन में क्या बना रही थी? मैं अपनी जड़ी बूटियां उबाल रही थी। अब वो एकदम सही से पक गई है। सवेरे उन्हें छान कर उनका रस निकाल कर उन्हें पास के मार्केट में लेकर जाऊंगी। समझन जी, ये बम्बई है ना, तो अब यहाँ तो छींक आ गई, खांसी आ गई तो दौड़ के लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब आपकी ये जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ कोई नहीं खरीदेगा, हैं? अब तो प्रणा जी को ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये घर के मिक्सर सुधारने से थोड़ी काम चलेगा। कुछ काम करेंगे तो घर में पैसा भी। अरे आपने तो अभी काम छोड़ दिया। मैं तो कह रही थी टीवी सुधारो आप अभी, हैं? आप फिक्र न करो, नौकरी भी कर लेगा। अबीर ने जरूर अपने परिवार के बारे में कुछ न कुछ सोच के रखा है। हाँ, लेकिन तब तक मेरी जड़ी बूटियों से ही काम चलाना पड़ेगा। अमला, अब जब मैं अगली बार जड़ी बूटियां लेने जाऊंगी ना, तुम भी मेरे साथ चलना। यहाँ पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी ना। अब और कुछ नहीं तो एक नया काम ही सीख लोगी। हाँ? अरे रुक, तू रहने दे, मैं अबीर के कपड़े प्रेस कर लूंगी। हाँ जी वाह, ये बढ़िया है। लाड्डी के होते हुए लाड्डे के कपड़े भी कोई और इस्त्री करे। कमाल है लड़की तू। अब इसकी पॉकेट में क्या रह गया? अरे कितने ही अच्छे से धो इसके कपड़े, हमेशा कुछ न कुछ रह जाता है।
ये तो है, ये तो अमला के दुपट्टे का पुदीना है। प्रणव जी, ये अमला के दुपट्टे का पुदीना आपकी जेब में मतलब कैसे? अरे उड़ के आ गया क्या? अरे वो मुझे जमीन पे पड़ा हुआ मिला था तो मैंने उठा लिया उसको, ये सोच के कि वापस दे दूंगा। फिर मैंने पॉकेट में रख लिया और मैं भूल गया उसको। वाह जी वाह। मरजानी, इसका मतलब समझती है? क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, कहना क्या चाहती हैं आप? हाय, तेवर तो देखो। फैंटास्टिक, अभी की फाइल बन गई। हाँ, लेकिन इसका वीजा फॉर्म की तरह है। ओ, गाड़ी में रह गया। हेलो। हाँ भोसले, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कागज रखा है जो मैं गाड़ी में भूल आया हूँ। किसी के हाथ ऊपर भेज दो ना। जी सर। हेलो, वीरेंद्र सर की गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ पेपर रह गए हैं, उन्हें ऊपर पहुंचा दो। जी सर। देव, कहाँ जा रहे हो आप? अकाउंट्स ऑफिस। ये पेपर वीरेंद्र सर के केबिन में पहुंचा दोगे? जाते जाते। ओह नो, नो 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 नो। ए, भाई 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 भाई, मेरा नंबर है, मैं बाहर बैठा था तो पता नहीं चला हूँ। अब फिर से मेरे रास्ते में तो नहीं आओगे ना?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।